हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ सेविंग इंजेक्शन के बारे में, जिसे आप फैक्टर 8 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है ये बहते हुए खून को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही कोई पेशेंट है जिसे का खून का थक्का नहीं जमता या फिर खून जमने में समस्या रहती है, उस दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे दोस्तों इसके हम ब्रांड नेम की, यानी जब बाजार में मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। और दोस्तों साथ साथ बात करेंगे इसके हम स्टोरेज की, यानी जो इंजेक्शन होता है वो किस किस स्टोरेज पे रखा जाता है। और फ्रेंड्स, बात करेंगे इसकी हम स्ट्रेंथ की, यानी जो इंजेक्शन होता है वो किसके स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल जाता है। और साथ ही बात करेंगे इसके यूज़ की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। और फ्रेंड्स, बात करेंगे इसकी इंजेक्शन की हम हाउ टू यूज, यानी जो इंजेक्शन होता है इसे कैसे कैसे यूज किया जाता है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इसके हम साइड इफेक्ट की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस इंजेक्शन के बारे में, यानी जो इंजेक्शन होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो लिवर द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है खून का थक्का बनाने में सहयोगी होता है। यानी जब कोई पेशेंट है उसे चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद क्या होता है उसका खून नहीं रुकता या फिर लगातार बहता रहता है, इस कंडीशन को दोस्तों हीमोफीलिया कहते हैं। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए या फिर इसके ट्रीटमेंट में दोस्तों इसका यूज किया जाता है। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाता है और साथ इसके साथ डिस्टिल वाटर भी मिलता है, यानी इस इंजेक्शन को घोलने के लिए डिस्टिल वाटर भी मिलता है। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है ओनली हॉस्पिटल यूज़ किया जाता है, या फिर आप सीनियर डॉक्टर होते हैं या फिर सीनियर स्टाफ होता है उनकी देख देख में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है ओनली हॉस्पिटल के यूज़ के लिए ही लगाया जाता है, इसे घर पे यूज ना करें। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके हम ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। दोस्तों, पता है या आपको न्यू वीक के नाम से मिल जाता है या फिर इम्यूनेट के नाम से भी आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों, इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है और ये डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग क्या रहता है हर एरिया में अलग अलग रहता है। फ्रेंड्स, अगर इसकी स्टोरेज की बात करी जाए, यानी जो इंजेक्शन होता है वो किसकी स्टोरेज पे रखा जाता है, या ये जो रखा जाता है 2 डिग्री से 8 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में रखा जाता है। और दोस्तों, इसे कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए, यानी जो इंजेक्शन होता है इसे कभी भी फ्रीज नहीं करना होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, यानी जो इंजेक्शन होता है वो किसकी स्ट्रेंथ में आपको मिल जाता है। दोस्तों, ये जो मिल जाता है आपको 250 IU यूनिट में मिल जाता है, 375 IU यूनिट में मिल जाता है, और आपको ये 500 IU यूनिट में मिल जाता है, या फिर आपको 750 IU यूनिट में मिल जाता है, या फिर 1000 IU यूनिट में मिल जाता है, या फिर आपको 1500 IU यूनिट में मिल जाता है, या फिर आपको 1700 IU यूनिट में मिल जाता है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इसके यूजेस की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है हीमोफीलिया को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यदि कोई मरीज है जिसे चोट लग जाती है, चोट लगने के पश्चात उसका खून लगातार बहता रहता है या फिर खून का थक्का नहीं जमता है, उसको खून का थक्का जमाने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी पेशेंट का लगातार खून बहता रहता है चोट लगने के बाद, उसे हीमोफीलिया कहा जाता है, यानी उसको ट्रीटमेंट करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों क्लासिकल हीमोफीलिया को ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके इंजेक्शन के हम, यानी हाउ टू यूज, यानी जो इंजेक्शन होता है इसे कैसे कैसे यूज किया जाता है। यानी इस इंजेक्शन को दोस्तों IV यूज ही किया जाता है, इसे IM नहीं लगाया जाता है। और दोस्तों, इस इंजेक्शन को आप डिस्टिल वाटर में घोलना होता है और इसे 2 घंटे के भीतर भीतर लगाना होता है, यानी इसे घोलने के बाद 2 घंटे के भीतर लगाना होता है। जब 2 घंटे के पश्चात लगाते हैं तो इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आपको मिलता है। और दोस्तों, ये जो होता है आपके ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो इनमें आवश्यकता होने पर ही इसको लगाना होता है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं।
वैसे दोस्तों अभी तक इसके कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, फिर भी क्या हो सकता है, जहाँ पर इंजेक्शन लगा होता है वहाँ पे क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, या फिर इरिटेशन हो सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है आपको नोजिया, वोमिटिंग, या फिर हेडेक, या फिर बीपी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।